गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्रैकिंग जाते होंगे, पहाड़ों में घूमने जाते होंगे, दोस्तों के साथ जंगलों के बीच वक्त बिताते होंगे। कुछ लोग ट्रैकिंग को हेल्थ वर्कआउट की तरह देखते हैं, तो कुछ लोग इसे सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। जब आप ट्रैकिंग पर जाते हो तो आपके आसपास खूबसूरत सीनरी होती है, घने जंगल होते हैं, ठंडी हवा होती है और हर तरफ शांति होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन जंगलों में आप सुबह सुबह घूमने जाते हो, जहां आप अपना मन शांत करने जाते हो, वहां आधी रात को क्या होता होगा? क्या आपने कभी एक पल के लिए भी सोचा है कि अगर मैं यहां रात में अकेला रह जाऊं तो मेरे साथ क्या होगा? क्या वहां कोई और भी होता है जो जिंदा नहीं है? गाइस, केरल में ट्रैकिंग के लिए एक बहुत ही फेमस जगह है, अथिरापल्ली फॉरेस्ट। यह जगह अपनी खूबसूरती, वाटरफॉल और जंगलों के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन इस जगह से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो सुनने में जितनी अजीब लगती है उतनी ही डरावनी भी है। इस जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए 3 लोग गए थे, लेकिन गाइस, उन तीनों को वहां किसी ऐसी चीज ने रोक लिया था जो इस दुनिया की नहीं थी। वो चीज इतनी शक्तिशाली थी क्योंकि वो भूतों की दुनिया से थी, आत्माओं की दुनिया से थी। गाइस, ये कहानी सुनने लायक है। अगर आप ट्रैकिंग जाते हो तो आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर सुनना चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये कहानी शुरू होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। ये कहानी पूरी तरह सच्ची घटना पर आधारित है और ये घटना आज से लगभग 6 साल पहले घटी थी। सुहाना, राजीव और शिव 3 दोस्त थे जो कॉलेज में मिले थे। कॉलेज के समय वो बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा साथ रहते थे, साथ घूमते थे और हर चीज साथ करते थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, जॉब लगने लगी, घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, तो वही हुआ जो हर ग्रुप के साथ होता है। धीरे धीरे उनका ग्रुप सुना पड़ गया, कोई किसी से मिलने नहीं लगा। लेकिन अचानक एक दिन राजीव ने सोचा कि ये सबसे अच्छा मौका है, हम लोग फिर से मिलते हैं। उसने सबको कॉल किया और कहा, मिलते हैं, लेकिन सिर्फ मिलने से क्या होगा, चलो ट्रैकिंग चलते हैं जैसे पहले जाते थे। सुहाना और शिव ने भी हाँ कर दी। अब सवाल था, कहाँ जाना है? तीनों ने मिलकर फैसला किया, केरल के अथिरापल्ली फॉरेस्ट चलेंगे, क्योंकि ये जगह ट्रैकिंग, खूबसूरत सीनरी और वाटरफॉल के लिए बहुत मशहूर थी। लेकिन शायद उस जंगल में जाने के बारे में सोचना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो सिर्फ जाने के बारे में सोच रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि वहां कोई ऐसी चीज उनका इंतजार कर रही है जो काले सायों में छुपी हुई थी। जिस दिन वो जंगल में पहला कदम रखेंगे, उसी दिन वो भी अपना पहला कदम रख देगी और वो उनसे कुछ नहीं देगी, सिर्फ लेगी कीमत, उनकी जिंदगी। और यही वजह थी कि सुहाना, राजीव और शिव बिल्कुल अनजान थे इस जंगल के इतिहास से। उन्हें नहीं पता था कि जिस जंगल में वो घूमने जा रहे हैं वहां क्या छुपा हुआ है। लेकिन फिर भी वो लोग केरल के अथिरापल्ली फॉरेस्ट पहुंच गए। जैसे ही वो लोग जंगल के करीब पहुंचे, उन्हें लगा कि उन्होंने बिल्कुल सही जगह चुनी है। गाइस, सच में ये फॉरेस्ट बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और दूर से आती हुई पानी की आवाज। वो लोग वहां पहुंचते ही एंजॉय करने लगे, हंसी मजाक करने लगे, फोटो खींचने लगे। धीरे धीरे वो लोग जंगल के अंदर और अंदर घूमते गए। तभी उन्हें दूर एक बहुत बड़ा वाटरफॉल दिखाई दिया। सुहाना, राजीव और शिव ने कहा, चलो वहां चलते हैं, वहां जाकर देखते हैं। गाइस, ये जगह एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी। अथिरापल्ली फॉरेस्ट अपने वाटरफॉल और सीनरी के लिए बहुत मशहूर था। वो लोग वाटरफॉल के पास पहुंचे, वहां उन्होंने थोड़ा नहाया, फोटो खींची, सेल्फी ली। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। जब सुहाना बहुत ध्यान से उस फोटो को देख रही थी तो उसने नोटिस किया कि उस फोटो में एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है। उसे बहुत वियर्ड लगा, क्योंकि उसके आसपास तो कोई बच्चा था ही नहीं, बहुत कम लोग वहां थे। सुहाना ने ये बात अपने दोस्तों को बताई। राजीव और शिव ने भी फोटो देखी, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, यहां तो कोई बच्चा नहीं है। सुहाना को बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद तीनों ने आखिरी बार वाटरफॉल में डुबकी लगाने का फैसला किया। सुहाना और शिव पहले बाहर निकल आए। वो लोग कपड़े पहनने लगे, लेकिन राजीव अभी भी पानी में था। और तभी राजीव को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नीचे खींचा हो। उसने नीचे पानी की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजीव वापस बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे नीचे खींच रहा है, बार बार नीचे खींच रहा है। गाइस, उसे सच में यह चीज महसूस हो रही थी। सुहाना और शिव ने आवाज लगाई, क्या हुआ, तू बाहर आ रहा है या नहीं?
राजीव ने कहा, मैं आ रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे नीचे खींच रहा है। सुहाना और शिव ने उसे पकड़कर बाहर खींच लिया। राजीव बाहर आ गया, लेकिन बाहर आने के बाद भी उसने यही कहा, मुझे लग रहा है कि पानी के अंदर कोई था जो मुझे नीचे खींच रहा था। अब जब राजीव ने यह बात बताई तो सुहाना और शिव भी गहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि वो जानते थे राजीव मजाक नहीं कर रहा था। धीरे धीरे तीनों जंगल से बाहर निकलने लगे। उन्हें लग रहा था कि वो जंगल से बाहर आ रहे हैं, लेकिन सच ये था, वो बाहर नहीं आ रहे थे। वो जितनी बार भी रास्ता बदलते, घूम फिर कर फिर उसी जगह पहुंच जाते। जो जंगल कुछ देर पहले तक खूबसूरत लग रहा था, अब वही जंगल डरावना लगने लगा था। काले साए, घने पेड़ और धीरे धीरे फैलता हुआ अंधेरा। उनकी सोच बस इतनी थी कि सुबह आए हैं, शाम तक वापस चले जाएंगे। लेकिन अब शाम खतरनाक तरीके से रात में बदल रही थी और अंधेरा बहुत तेजी से फैल रहा था। गाइस, अब उन तीनों को डर लगने लगा था, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि ये जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं है, यहाँ और भी कुछ है, ऐसी चीजें जिनसे इंसान को डरना चाहिए। धीरे धीरे करके वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। राजीव को जंगल का रास्ता अच्छे से पता था, लेकिन फिर भी वो लोग जितनी भी कोशिश करते, घूम फिर कर फिर उसी जगह पहुंच जाते। अब हालत ये थी कि वो लोग पूरी तरह से घबरा चुके थे। तभी उन्होंने अपने फोन निकाले। सबने अपना अपना मोबाइल चेक किया, लेकिन वहां जीरो नेटवर्क था। एक भी लाइन नहीं थी। ना वो किसी को कॉल कर सकते थे, ना इंटरनेट यूज कर सकते थे, कुछ भी नहीं। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि आज की रात उन्हें यहीं बितानी पड़ेगी। सिर्फ राजीव ही नहीं, सुहाना और शिव को भी अब लगने लगा था कि आसपास कुछ तो गलत है, क्योंकि कुछ देर पहले तक उनके आसपास बहुत सारे लोग थे, टूरिस्ट थे, आवाजें थीं, हंसी मजाक था। लेकिन अब पूरा जंगल सुनसान हो चुका था। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग अचानक गायब हो गए हों। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से वो इतनी तेजी से यहां से चले गए? क्या उन्होंने किसी शैतान को देख लिया था? धीरे धीरे जंगल के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। हवाएं तो चल ही रही थीं, लेकिन पेड़ों की आवाज सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी। और तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो आवाज किसी औरत की नहीं थी, किसी आदमी की नहीं थी। वो आवाज थी एक छोटे बच्चे की। धीरे धीरे सुहाना को ऐसा लगने लगा कि कोई उसके करीब आ रहा है। डर के मारे वो भागने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर मुड़ गया। वो नीचे गिर गई। गिरने के बाद वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन चल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका पैर मुड़ चुका था। अब तीनों एक ही जगह रुक गए। उन्होंने सोचा कि शायद ये सब सिर्फ उनका वहम है। उन्होंने फैसला किया कि थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। लेकिन अब शाम नहीं रही थी, अब रात हो चुकी थी। धीरे धीरे सुहाना को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि अब वो चल सकती है। तीनों ने सोचा, अंधेरा हुआ तो क्या हुआ, हम मैनेज कर लेंगे। वो लोग फिर से उठे और जंगल से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, वही आवाजें फिर से आने लगीं। हवाएं और तेज चलने लगीं और अब हालात और भी बदतर हो चुके थे, क्योंकि अब तक सिर्फ बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अब वो बच्चा दिखाई भी देने लगा था। अब वो बच्चा उनके आसपास हर जगह दिखाई देने लगा था, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, तो कभी पीछे। उसकी उम्र मुश्किल से 6 या 7 साल की लग रही थी। वो हर जगह घूम रहा था, उनके चारों तरफ। और अचानक वो बच्चा सीधे उनके सामने आ गया, सुहाना के बिल्कुल सामने। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, उसके हाथ में एक फूल था। उसने सुहाना से कहा, दीदी, आप ये फूल मेरी बहन को दे दोगे? असल में उसने मुझसे ये फूल मांगा था। मैं ऊपर पेड़ पर चढ़ा था इस फूल के लिए, लेकिन जब टहनी टूटी तो मैं नीचे गिर गया। उसके बाद से मैं अपनी बहन के पास नहीं जा पाता हूं। मैं उसे ये फूल नहीं दे पाता हूं। इससे पहले कि ये फूल मुरझा जाए, आप उसे दे देना। ये सुनते ही सुहाना अपना होश खो बैठी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने फिर देखा तो वो बच्चा वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। अब उन तीनों को समझ में आ गया था, ये कोई जिंदा बच्चा नहीं था, ये एक आत्मा थी, एक भटकती हुई आत्मा जो इस घने जंगल में घूम रही थी। राजीव पीछे मुड़कर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, वही बच्चा उसे फिर दिखाई दिया, हंसते हुए। उसके हाथ में वही फूल था। उसने फिर वही बात कही, ये फूल मेरी बहन को दे दो। अब वो जहां भी देखते
जहां भी जाते हर जगह उन्हें वही बच्चा दिखाई देता। चारों तरफ वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। आखिरकार तीनों एक ही जगह रुक गए। तभी उस बच्चे ने एक तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, इधर चलो। डरते हुए वो लोग उस दिशा में चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां जमीन के अंदर कुछ हड्डियां पड़ी हुई थीं, मिट्टी में दबी हुई, पुरानी और फेड हो चुकी। अब उन्हें समझ में आ गया, ये हड्डियां इसी बच्चे की थीं। यहीं पर इस बच्चे को दफनाया गया था। वो लोग डर के बावजूद बोले, शायद उस वक्त किसी ने आपकी मदद नहीं की होगी, लेकिन हम बाहर जाकर ये बात सबको बताएंगे ताकि इन हड्डियों को डर सही इंसान तक पहुंचाया जाए और आपकी अंतिम क्रिया ठीक से की जाए। लेकिन इसके जवाब में उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे उसकी आवाज भी गायब हो गई और उसकी मौजूदगी भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ ही देर में वो पूरी तरह से गायब हो गया। अब जंगल फिर से खामोश हो चुका था। अब वो लोग धीरे धीरे उस फॉरेस्ट से बाहर निकल आए थे। वो तीनों अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच चुके थे। लेकिन गाइस, केरल का ये फॉरेस्ट सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि हॉन्टेड भी है। बहुत सारे लोग जो ट्रैकिंग या हाइकिंग करने आते हैं, वो अक्सर यही कहते हैं कि उन्हें यहाँ एक बच्चा दिखाई देता है। उस बच्चे की आंखें चमकती हैं, उसकी हाइट बहुत छोटी होती है और वो जंगल में भटकता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि वो कुछ मांग रहा है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाहता है। गाइस, इस जंगल में बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे सॉन्ग प्रमोशंस भी शूट हुए हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ शूट हुई हैं, लेकिन सिर्फ दिन में, रात में नहीं, क्योंकि हर किसी को इस जंगल का इतिहास पता है। कोई भी यहाँ रात में जाना पसंद नहीं करता, और अगर कोई जाता भी है तो उसके साथ वही होता है जो आज की इस कहानी में हुआ। और गाइस, आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की मौत किसी हादसे से होती है, किसी एक्सीडेंट से होती है, और उस वक्त वहां कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं होता उसकी मदद करने के लिए। उस शरीर को ऐसा लगता है कि शायद मैं बच सकता था। उसकी जो जिंदगी जीने की इच्छा होती है वो अधूरी रह जाती है। इसी वजह से उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। और गाइस, यही बात मैं आज आपको कहना चाहूंगा। अगर कहीं भी आपको कोई इंसान बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ दिखे तो सिर्फ एम्बुलेंस को कॉल मत कीजिए, पहले जाकर उसकी मदद कीजिए। उसे उठाइए, उसे होश में लाइए, क्योंकि जब तक आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे तब तक उसकी रूह निकल चुकी होगी। कम से कम कोशिश तो कीजिए, क्योंकि हादसे हर जगह होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हादसे बताकर नहीं होते। गाइस, ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी सुन सकते हो, ओनली ऑन स्पॉटिफाई।